लद्दाख में पेंगोंग झील के पास भारत और चीन के बीच 29 और 30 अगस्त की दरमियानी रात एक बार फिर झड़प हुई। चीनी सैनिक सीमा से आगे बढ़े थे और इसके बाद हुई झड़प के बाद चुशूल में दोनों देशों के कमांडर स्तर की बैठक जारी है। सीबीआई की टीम आज रिया, नीरज, सिद्धार्थ पिठानी, सैमुअल और रजत के साथ एक साथ पैसों के लेन देन पर पूछताछ कर रही है। सीबीआई ने सुशांत सिंह मामले में अब तक के 15 लोगों से पूछताछ की, जिसमें ज्यादातर लोगों ने रिया के खिलाफ बयान दिया है। सीबीआई की टीम सुशांत की बहन मीतू, प्रियंका, उनके पिता और जीजा से भी पूछताछ करेगी। यूपी के चंदेली में गिरफ्तार आईएसआई मोहम्मद राशिद से पूछताछ के बाद एनआईए ने गुजरात से आईएसआई एजेंट रजाक को भी गिरफ्तार किया है। दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन और तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद के हवाला कारोबारियों से कनेक्शन के बारे में ईडी पूछताछ कर रही है। कांग्रेस नेता मनीष सिसोदिया ने एक बार फिर से पार्टी के भीतर बहस और असहमति को बेहद जरूरी बताया। सलमान खुर्शीद ने चिट्ठी लिखने वाले 23 नेताओं पर निशाना साधा और कहा कि अगर पार्टी रहेगी तभी चिट्ठी लिखने वाले रहेंगे। मुंबई के पास ठाणे में शिवसेना ने सिर्फ एनसीपी नेताओं के साथ सीएम उद्धव के पोस्टर लगाए तो नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल का पोस्टर लगाकर शिवसेना पर निशाना साधा। खबर है कि शरद यादव महागठबंधन के नेताओं से नाराजगी के बाद फिर एक बार जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। केंद्र सरकार 30 साल नौकरी कर चुके सभी विभागों के कर्मचारियों के काम की समीक्षा करेगी और अयोग्य पाए जाने पर उन्हें रिटायर कर दिया जाएगा। देश के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने अपील की है कि चयन परीक्षा का आयोजन करने वाली संस्थाओं पर सुरक्षा के मुद्दे पर छात्र भरोसा करें। मध्य प्रदेश सरकार एनईईटी और जेईई की परीक्षा केंद्रों तक छात्रों को पहुंचाने के लिए गाड़ियों की फ्री सुविधा देगी। पीएम मोदी ने ओणम में बधाई देते हुए किसानों की कड़ी मेहनत पर आभार जताने का इसे मौका बताया। 17 अगस्त से एम्स में भर्ती गृह मंत्री अमित शाह पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी पाकर वापस लौटे। सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना केस में प्रशांत भूषण पर ₹1 का जुर्माना लगाया। यह जुर्माना 15 सितंबर तक न देने पर 3 महीने तक जेल या 3 साल तक प्रैक्टिस पर पाबंदी होगी। देश में 24 घंटे में कोरोना के 78,512 नए केस सामने आए हैं। देश में कोरोना के कुल मामले अब 36,21,000 के पार हो गए हैं। देश में 24 घंटे में कोरोना से 971 लोगों की मौत हुई है। कुल आंकड़ा 74,469 के पार हो गया है। अनलॉक 4 के तहत यूपी में 7 सितंबर से मेट्रो चलेगी, लेकिन स्कूल, कॉलेज और कोचिंग 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। राजस्थान में अनलॉक 4 के तहत 1 सितंबर से सोशल, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, कल्चर, धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रम हो सकेंगे। पश्चिम बंगाल में कोरोना के मामले बढ़ने की वजह से आज लॉकडाउन लगाया गया और इसके अलावा 7, 11 और 12 सितंबर को भी लॉकडाउन होगा। एयर टैंक में भरकर भेजी गई गांजे की बड़ी खेप दिल्ली एयरपोर्ट से बरामद की गई है। आजाद बलूचिस्तान की आवाज उठाते हुए लंदन में संसद भवन के पास पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। खबर है कि कोरोना के कारण रेलवे एसी कोच में कंबल, चादर, तकिया देने के लिए हमेशा बंद कर सकता है। NHAI के मुताबिक आगरा, पलवल और फरीदाबाद से दिल्ली आने जाने के लिए इस्तेमाल होने वाले टोल का किराया बढ़ाया जाएगा। IMA ने पीएम मोदी को पत्र लिख करके कोरोना से जान गंवाने वाले डॉक्टर्स के परिजनों को मुआवजे की मांग की है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया है कि सरकार इस साल के आखिर तक एयर इंडिया के निजीकरण का काम पूरा कर लेगी। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2024 नए मामले सामने आए, जबकि 22 लोगों की मौत भी हुई है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 16,408 नए केस सामने आए हैं। दिल्ली के LG अनिल बैजल ने जेईई और NEET परीक्षा कराने की अनुमति दे दी। दिल्ली में साप्ताहिक बाजार का ट्रायल 1 हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया गया है। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 1,513 नए केस सामने आने के बाद प्रदेश में मरीजों का आंकड़ा 28,746 हो गया है। DMRC ने साफ कर दिया है कि मेट्रो स्टेशन सभी नहीं खुलेंगे और मेट्रो कार्ड यात्रा के लिए बेहद जरूरी होगा। झारखंड में कोरोना के 1,323 नए मामले सामने आने के बाद आंकड़ा बढ़कर के 38,435 हो गया है। देश में अब तक 4,23,00,000 से ज्यादा कोरोना टेस्ट हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच में मजदूरों को ले जा रही गाड़ी और ट्रक की टक्कर में 5 की मौत हो गई, 12 से ज्यादा घायल हुए। MP के 9 जिलों में बाढ़ से हालात बिगड़ गए हैं। CM शिवराज ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। मध्य प्रदेश में बाढ़ के हालात पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की। राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यूपी में कोरोना से अब तक करीब 3,500 लोगों की मौत हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर बताया कि उनके OSD और PSO कोरोना पॉजिटिव पाने के बाद वो खुद आइसोलेशन में चले गए। मुंबई पुलिस ने मोबाइल फोन चोरों के गिरोह का पर्दाफाश किया और 6 लोगों को गिरफ्तार किया। झारखंड में कोरोना की वजह से कई महीनों से बंद बसों को शर्तों के साथ अब चलाने की इजाजत दे दी गई है।
यूपी के बरेली में कोरोना का इलाज करा रहे समाजवादी पार्टी नेता रहमान जौहरी ने पुल से कूद करके आत्महत्या कर ली। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने रेव पार्टी कर रही 4 लड़कियों सहित अफ्रीकी मूल के 11 नागरिकों को गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में बाइक और ऑटो की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई है। राजस्थान के ज्यादातर हिस्सों में तेज बारिश के बीच 10 जिलों में येलो अलर्ट और 3 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। आगरा में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या के बाद उनके शव को जलाने की कोशिश की गई। असम विधानसभा में मानसून सत्र की शुरुआत हो गई है, जो 4 दिनों तक चलेगा। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में समंदर में नहाने के दौरान 4 लोग डूब गए हैं, एक की तलाश जारी है। बंगाल के सुंदरबन में आदिवासी समुदाय ने कोरोना खत्म करने के लिए विशेष पूजा का करम उत्सव शुरू किया। छत्तीसगढ़ के कोरबा में कोरोना से मरने वालों का शव शमशान घाट में जलाने के विरोध में लोगों ने हंगामा किया। महाराष्ट्र बीजेपी उत्तर भारतीय मोर्चा ने मुंबई में 30 आदिवासी बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए स्मार्टफोन दिया। देश की पहली महिला हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस पद्मावत का 103 साल की उम्र में कोरोना की वजह से निधन हो गया। तमिलनाडु के रामनाथपुरम में 18 फीट लंबी और करीब 7 टन की विशालकाय व्हेल ने रेत में फंसकर दम तोड़ दिया। चीनी ऐप के जरिए ऑनलाइन सट्टेबाजी पर ईडी ने 15 शहरों में छापेमारी की और बैंक में जमा करीब 47 करोड़ की रकम फ्रीज कर दी। इटली के सिसिली में जंगल में लगी आग करीब 1000 एकड़ तक फैल गई और सैकड़ों घरों को भी इसने अपनी चपेट में ले लिया है। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में राष्ट्रपति चुनाव में धांधली के आरोप लगाकर प्रदर्शन कर रहे लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। स्पेन के अंडलूसिया में जंगल में लगी आग अब बेकाबू हो गई है। 2000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। पाकिस्तान में पिछले 2.5 महीने से मानसून की बरसात के बाद हादसे में 125 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका और नाटो देशों के सामने ईरान अब अपनी जिद छोड़ करके अपने 2 परमाणु ठिकानों का निरीक्षण करवाने के लिए तैयार हो गया है। इजराइल की राजधानी यरूशलेम में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों को पुलिस ने वहां से खदेड़ दिया। अफगानिस्तान में तालिबान और कोरोना से बढ़ी बेरोजगारी की वजह से स्कूली बच्चे अब अफीम के खेतों में काम करने के लिए मजबूर हैं। लीबिया में प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का आदेश देने वाले गृह मंत्री को बर्खास्त कर दिया गया है। ब्राजील में नए कानून के मुताबिक रेप की सूचना पुलिस को देना महिलाओं के लिए जरूरी होगा और जुर्म साबित न होने पर महिलाओं पर ही कार्रवाई होगी। फिलीपींस के सुलू प्रांत में हुए 2 बम धमाकों में 9 लोगों की मौत हो गई है, 17 से ज्यादा घायल हुए हैं। फ्रांस में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्कूलों में नए सेशन की इजाजत नहीं दी गई है, जिसकी शुरुआत मंगलवार से होनी थी। अमेरिका के पोर्टलैंड में ट्रंप समर्थकों और कुछ प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई और उसके बाद फायरिंग में एक आदमी की जान चली गई। लेबनान की राजधानी बेरूत में बंदरगाह पर हुए धमाके में मरने वालों की संख्या 190 तक पहुंच गई है। ऑस्ट्रेलिया के एक इमाम ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ओर से तैयार की जा रही कोरोना वैक्सीन का विरोध किया है। न्यूजीलैंड में कोरोना के नए 9 केस सामने आने के बाद अलर्ट जारी कर दिया गया है। सिंधु आबे के इस्तीफे के बाद जापान में 15 सितंबर को चुनाव हो सकते हैं, जिसके लिए किशिदा, सुगा और इशिबा प्रधानमंत्री की रेस में सबसे आगे हैं। अमेरिका और कोरोना में मामले बढ़ने के बाद 60 लाख के पार हो गए, जबकि मरने वालों का आंकड़ा अमेरिका में 1,87,000 के पार हो गया है। 40 साल में सबसे खराब अर्थव्यवस्था के दौर से गुजर रहे चीन के बड़े बैंकों ने मुनाफे में भी भारी गिरावट दर्ज की है और इसके बाद सरकार ने कर्ज जारी करने का दबाव बढ़ाया है। खबर है कि चीन भूखमरी की कगार पर है और इसकी वजह से राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चीन के लोगों से खाना बर्बाद न करने की सलाह दी है। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक अगर जापान अमेरिका के दबाव में मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करता है तो चीन की बैलिस्टिक मिसाइलें जापान को अपना निशाना बना सकती हैं। रूस में स्कूल खोलने की तैयारियां शुरू हो गई है, इसके लिए सख्त नियम बनाए जा रहे हैं। तुर्की में अवैध रूप से रह रहे 51 पाकिस्तानी नागरिकों को जबरदस्ती देश से बाहर निकाल दिया गया है। चीन की कंपनी टिकटॉक को खरीदने की होड़ में अब वॉलमार्ट और माइक्रोसॉफ्ट भी शामिल हो गए हैं। भारत और चीन के बीच जारी तनाव के बीच चीन को भारत का स्टील एक्सपोर्ट अप्रैल और जुलाई के बीच में दोगुने से भी ज्यादा बढ़ गया है। बाइकआउट चीन मुहिम के तहत कारोबारियों ने इस साल दीपावली के मौके पर चीन से कोई सामान न मंगवाने का फैसला किया है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट में देरी के लिए 9 राज्यों के सीएम को चिट्ठी लिखी है। यूजर्स डेटा हैक मामले पर पेटीएम मॉल ने डेटा सुरक्षित होने का दावा किया है। कोरोना की वजह से ईएमआई चुकाने में मिली छूट आज से खत्म हो जाएगी और इसके बाद सितंबर से समय पर ही अपनी ईएमआई चुकानी होगी। 1 सितंबर से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर विमानों के टिकट महंगे हो जाएंगे। कर से जुड़े मुद्दे को सुलझाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जल्द ही बड़े बैंक अधिकारियों के साथ में मुलाकात करेंगी। भारत पहली बार शतरंज ओलंपियाड में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचने में कामयाब रहा।
मैनचेस्टर में खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया है। क्रिकेटर मोहम्मद हफीज टी20 में 2000 रन बनाने वाले दूसरे पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गए हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के मालिक एन श्रीनिवासन ने दावा किया है कि दरअसल मन मुताबिक होटल रूम ना मिलने की वजह से सुरेश रैना आईपीएल छोड़कर भारत लौट आए हैं। सोशल मीडिया में धोनी की तारीफ करने पर रविंद्र जडेजा ट्रोल हो गए। मुंबई में बीएमसी ने कोरोना के मामले बढ़ने पर लता मंगेशकर की इमारत को सील कर दिया है। टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति 12 के पहले एपिसोड का प्रोमो रिलीज कर दिया गया है। निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने दावा किया है कि सुशांत केस में रिया को मोहरा बनाकर मुंबई पुलिस किसी बड़े आदमी को बचाने में जुटी है। मिलिंद सोमन ने अपनी पत्नी अंकिता के साथ उनके 29वें जन्मदिन पर 29 किलोमीटर दूरी की दौड़ लगाई। सनी लियोनी के बाद अब गायिका नेहा कक्कड़ का भी नाम पश्चिम बंगाल के मालदा के एक कॉलेज के एडमिशन लिस्ट में सबसे ऊपर आया है। अभिनेत्री शिल्पा शिंदे ने कॉमेडी शो गैंग्स ऑफ फिल्मिस्तान छोड़ने का फैसला किया है।